हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदिल मैथ पर स्वागत है। देखो, आज की जो वीडियो है ये केवल उन बच्चों के लिए है जिनको यूपी पुलिस का एग्जाम देना है, क्योंकि यूपी पुलिस का जो आपका री एग्जाम है उसकी डेट आ चुकी है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि आपकी जो एग्जाम की डेट है वो है 23, 24 और 25, उसके बाद 30 और 31। तो टोटल आपकी 10 शिफ्ट बनेंगी। तो आपने बाकी देख लिया होगा, जो आपके पेपर है वो 23 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो आप टाइम को अगर देखेंगे तो आपके पास जो टाइम है, आपके पास 26-27 दिन का टाइम है। अब इसमें जो आप पढ़ाई करोगे लगभग 25 डेज आप पढ़ाई करोगे। तो आज की वीडियो केवल उन बच्चों के लिए है जो अब उस पढ़ाई को लेके थोड़ा सीरियस होने वाले हैं, ठीक है। जो क्योंकि मैक्सिमम जब आपकी एग्जाम डेट आती है, पेपर सर पे हो रहा होता है ना, तो तब आप लोग पढ़ने चलते हैं और वही काम अब आप करोगे। तो आज मैं उन्हीं बच्चों के लिए स्पेशली ये वीडियो लेकर आया हूँ कि उन्हें क्या पढ़ना है, किस पे ज्यादा फोकस करें ताकि सिलेक्शन हो जाए, कहाँ पर अपना टाइम ज्यादा ना दें, वो सारी चीजें समझेंगे। तो सबसे पहले आपका जो पेपर होगा इसमें भी 4 सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं। तो आपको पता है कि आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे आपका यहाँ पर जीएस आएगी, उसके बाद यहाँ पर बेटा हिंदी आएगी, और यहाँ पर आपकी रीजनिंग आएगी। रीजनिंग रीजनिंग इसके बाद आपका मैथ आएगा। अब आपको ये देखना है कि आप हिंदी हिंदी पढ़ेंगे आप। जितने नंबर की आपकी हिंदी होगी उतने नंबर की आपकी जीएस आने वाली है, और उतने ही आपकी ये दोनों मिलकर आएंगे। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ पर ऐसा तो होता नहीं कि आपके जो हिंदी के क्वेश्चन है इनके नंबर आपको कम मिलते हैं और जीएस के ज्यादा मिले। तो नंबर सबके बराबर होते हैं। अब चाहे आसान क्वेश्चन या हार्ड, नंबर आपको बराबर ही मिलना है। तो आपको जो काम करना है, आपको ऐसा काम करना है कि आप कम समय में, यानी जो आपके पास अब समय बचा है, आप उसका यूटिलाइज कर पाएं और अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएं, ताकि आप सिलेक्शन पा सकें। समझे। और सिलेक्शन भी वो, जैसे कि आप लोग पहले से पढ़ाई करते आ रहे हैं लेकिन एक आपने रूटीन वगैरह में स्टडी नहीं की, तो अब टाइम आ चुका है कि आपको एक रूटीन, एक टाइम टेबल बना के स्टडी करनी है। जितना भी टाइम आपके पास है, तो आप 25 दिन मान के चलिए कितने दिन आप पढ़ाई करोगे, क्योंकि जो आपके फेस्टिवल वगैरह उनको अगर आप हटा दें तो यहाँ पर इतना ही टाइम आपको मिलने वाला। तो सबसे पहले देखो, आपको जो अब पढ़ाई करनी है मेरे अकॉर्डिंग, आप कम से कम, यानी आप डेली 9 से 10 घंटे अब आपको पढ़ना होगा, इतना आप टाइम देंगे। क्योंकि इससे कम अगर आप टाइम दोगे तो अब नहीं चलेगा। तो आपको 9 से 10 स्टडी करनी है। अब आप कैसे करोगे, जैसे जीएस है आपके पास, जीएस को आप दोगे 2 घंटे। समझे, जीएस को आप 2 घंटे, आप हिंदी को भी 2 घंटे दोगे। क्योंकि यहाँ पर दोनों का वेटेज बराबर है, तो हिंदी में आपका एक आध क्वेश्चन गलती से गलत हो जाए वो बात अलग है। बाकी तो कोशिश यही करना कि हिंदी आप पूरी करके आए। समझे। हिंदी पर इसलिए फोकस ज्यादा करना, 2 घंटे दोगे आराम से हो जाएगी। बस आपको जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है, क्योंकि अब जो टाइम है वो रिवाइज का है। इसके बाद रीजनिंग। अब देखो, रीजनिंग आपका जो सिलेबस कम है लेकिन वेटेज बहुत ज्यादा है। समझे। वेटेज इसका इतना ज्यादा है कि 50 से ज्यादा, यानी लगभग हम 50 क्वेश्चन, 50 से 55 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर वेटेज आपका रीजनिंग का बहुत ज्यादा है, तो 2 घंटे आपको देने होंगे। और एक बात और यहाँ पर याद रख के चलना कि बेटा, जो आपका पेपर आया था ना, जो आपका पेपर फरवरी में हुआ था जो कैंसिल हुआ है, तो उसको देखते हुए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना। उसमें एक रीजनिंग में आपसे मानसिक अभिरुचि आया था, तो याद रखना इन 25 डेज में मानसिक अभिरुचि की कोई बुक ले लेना। मार्केट में आजकल बहुत सारी बुक अवेलेबल हैं, तो आप उसको अच्छे से करके जाना, क्योंकि वो करना बहुत जरूरी है। पहले तो ये था कि बच्चों को पता नहीं तो उसके बारे में, तो सबके गलत थे तो आपके भी गलत, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इस बार आपको वो भी पढ़ना होगा और उसको अलग से पढ़ोगे, तब जाके कुछ कर पाओगे। तो मानसिक अभिरुचि, तो आपको टोटल 2 घंटे रीजनिंग को डेली देने हैं। कितना दोगे? 2 घंटे। अब आगे हम मैथ पर। अब देखो, मैथ में होता क्या है कि बेटा, मैथ में जो ये आपका मैथ है, मैथ में आप केवल 2 घंटे दोगे। अब क्यों दोगे? क्योंकि आपके लगभग 20 क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन कम या ज्यादा इतना ही होगा। तो मैथ आपका इतना ही आएगा, तो इसमें आपको ज्यादा टाइम ना देके आपको, अब जो आपका टाइम बच रहा है, जैसे मैंने 2-2 घंटे के हिसाब से आपको कितने घंटे बता दिए, 8। अब मैंने कहा 9 से 10, यानी 1 से 2 घंटे आपके पास बचे। तो ये जो 1 से 2 घंटे आप दोगे, तो 1 घंटा आप रीजनिंग में और ऐड करिए। तो रीजनिंग आपको कितने घंटे देने हैं? 3 घंटे। हिंदी को दोगे आप 2 घंटे, और जो बाकी आपका 1 से 1.5 घंटा बचा वो बेटा आप जीएस को दोगे।
तो यहाँ पर इसको भी 3 घंटे दोगे, समझे? क्योंकि जीएस आपका सपोर्ट में होना बहुत ज़रूरी है, जीएस के बगैर भी सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि अगर आप एवरेज स्कोर भी नहीं कर पाए, तो आपका काम खराब हो जाएगा, तो इस बात को ध्यान रखना। तो आप इस तरह से पढ़िए, हिंदी को 2 घंटे देने, मैथ को आपको 2 घंटे देने, रीजनिंग आप इसको 3 घंटे देंगे, क्योंकि जिसका जैसा वेटेज उसको उतना टाइम मिलना चाहिए, और जीएस को आप 3 घंटे देंगे, तो 10 घंटे का टाइम है। अब आप यहाँ पर इतना कर सकते हैं कि अगर 9 घंटे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर ढाई ढाई घंटा आप कर सकते हैं, ठीक है? इन दोनों में। तो ये आपका पढ़ने का तरीका इस तरह से आपको डेली रखना है। बाकी कोशिश ये करें कि अब डेली आप एक मॉक भी लगाएं, समझे? आपको एक मॉक डेली देना है अब। तो जितने भी दिन आपके बचे हैं, कोई भी आप एक बुक ले लें या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, सीधा आपको डेली एक मॉक लगाना है। तो ये काम आप करोगे, अब आपका वो समय आ चुका है कि अब आपको मेहनत करनी है पूरी। यानी अब आप ये मत देखना कि मैं इतने घंटे पढ़ रहा हूँ या इतने पढ़ रहा हूँ, कि जो आपको नहीं आ रहा है। अब इसमें भी होगा क्या? इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि पढ़ें कैसे? तो बेटा जो आज तक आपने पढ़ा है ना, जो आपके नोट्स वगैरह हैं, बस उनका रिवाइज करिए जितना हो सकता है। जीएस में भी, हिंदी में भी, रीजनिंग में भी, क्योंकि नया सीखने का टाइम तो आपका जा चुका है, और मैथ में भी। अब मैथ के लिए हम क्या करें? देखो स्पेशली जो मेरा मैथ है, तो मेरा सॉरी स्पेशली जो हमारा ये चैनल है, ये चैनल मैथ का ही चैनल है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम मॉर्निंग में आपकी डेली सुबह 6 बजे से, यानी 6 एएम से आपकी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। उसमें होगा क्या कि आपके जैसे हमने टाइम एंड वर्क लिया, तो टाइम एंड वर्क से जैसे लगभग आपको 35 से 40 क्वेश्चन में आपका टाइम एंड वर्क हो जाएगा। नहीं, जो जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में आए हुए हैं या आ सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चन हम सारे एनालिसिस करके ये रेडी कर लिए गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। तो जो भी आपका टाइम 20 से 25 दिन में ये मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो ये है कि अगर आपने इन क्वेश्चंस को भी कर लिया, तो मैथ आपका हो जाएगा। यानी मैथ आपका इसी लेवल का आएगा जो भी मैं आपको इसमें कराऊंगा। तो ये है कि आपको मैथ में जितना ये कराया जाएगा आप ये करिए। बाकी ये कि आप पहले से अगर मैथ पढ़े हैं, आपके नोट्स वगैरह हैं, तो उनका रिवीजन आप करते रहिए। जितना हो सकता है रिवाइज करिएगा, नया सीखने की कोशिश ज्यादा ना करें, क्योंकि वो टाइम अब है नहीं। अब तो ये है कि जो कुछ समय बचा है ना, उसमें बार बार रिविजन करें, समय को यूटिलाइज करें, टाइम वेस्ट ना करें ज़्यादा वीडियो देख के। इस बात को भी ध्यान में रखना है, फ़ोन का यूज़ कम से कम करना है। तो बाकी आपसे मुलाकात करेंगे क्लास में। तो सभी भाई वीडियो को अगर अच्छी लगे तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी।